हेलो, मेरा नाम कविता है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल तन्हाइयों से रिश्ते। दरअसल ये मेरी एक कविताओं की किताब भी है जो बहुत सारे ऐसे जज्बात बयां करती है। दोस्तों, अगर आप नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से अपनी एक प्यारी सी उंगली उठाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुमको यादों की तिजोरी से निकाल निहारा करती हूँ। जो हरकतें मेरी तुमको भाती थीं वो आज भी हर रोज दोहराया करती हूँ। माँ जैसी हो तुम, इस बात पर नाज कर मुस्कुराया करती हूँ। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आज आप समझ ही गए होंगे हम माँ के बारे में बात करेंगे। माँ जो अपने से ज़्यादा हमारा भला सोचती है, भला करती है, और हम कभी कभी उस वक्त नहीं समझ पाते, हम जिरह कर लेते हैं उनसे और ये समझते हैं कि नहीं, हमें ज़्यादा पता है, उनको कम पता है। आता है एक पड़ाव जब हमें लगता है हम ही सब कुछ जानते हैं, हमारे माँ बाप तो गलत कर रहे हैं, उन्हें क्या पता, ज़माना बदल गया, उनको तो समझ ही नहीं है। पर समझ ये होती है कि उन्होंने हमें पैदा किया है तो उनकी समझ हमसे ज़्यादा है। उन्होंने हमसे ज़्यादा रातें देखी है, चांद देखे हैं, जिंदगी दुनियादारी देखी है। पर वक्त के चलते 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 समय से हमें सब समझ में आता है। और पता है सबसे ज़्यादा बुरी या सबसे ज़्यादा अजीब सी बात क्या होती है? कुछ रिश्तों की सच्चाई और गहराई हमें ना तब समझ आती है जब वो दामन छूट जाते हैं और हम उन्हें कभी नहीं वापस पा सकते, मिल सकते। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने आपको जन्म दिया, बड़ा किया और आज आपके साथ ना हो, सिर्फ उसकी यादें हों और उन यादों को ही दोहरा कर आप मन ही मन उसे जीते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप का प्यार जितना पा सके आप उतना ही बेहतर, क्योंकि जिस दिन ये डोर टूटेगी आपकी ज़िंदगी उसके बाद निश्चय ही बदलेगी। मेरी बदली है और आप वापस वो मक्खन जैसे गाल, वो प्यारी उंगलियां, वो प्यारे से कान, वो चेहरा वो नहीं देख पाएंगे, ना उन्हें छू पाएंगे। सोचिए एक बार आंख बंद करके, आप उस व्यक्ति को जिसको आप रोज दिन रात सुबह शाम अपने सामने देख रहे हैं, एक दिन वो कभी ना दिखने के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, तो जब तक वो रिश्ता, वो लोग आपके साथ हैं, आप अपना प्यार उन पर लुटाइए और उनसे जितना हो सके प्यार पाइए। मैंने एक समय जब अपनी माँ को खोया था और मुझसे 6-7 महीने ये अंदर जज्ब भी नहीं हो पा रहा था कि मैं उन्हें खो चुकी हूँ। मैंने बहुत ही मुश्किल से अपने आप को काबू में करके मेरी माँ की याद में एक कविता लिखी है जो मैं आपको अब सुनाने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है चूड़ियाँ। याद होगा आपको, हर माँ अपने हाथों में ना 2 या 4 चूड़ियाँ ज़रूर पहनती हैं, जो वो बहुत साल पहनती हैं, सालों साल पहनती हैं, दशकों पहनती है। वो उसकी अपनी चूड़ियाँ, उसकी अपनी जागीर होती है जो उसे अपने हाथों से कभी नहीं निकालती। तो ये कविता है चूड़ियाँ। अलग सी दिखती हैं वो चूड़ियाँ, अलग ही बजती हैं वो चूड़ियाँ। सालों खनकती रहीं, नाची, सैकड़ों गीत गाकर चमक बिखराती रही वो चूड़ियाँ। कई बरस बोझिल रहीं,
आग में तपी, वक्त की रस्सा कशी की शिकार बनी वो चूड़ियां। कितने सावन बिखर कर फिर संभल कर अपने को समेट कर चली वो चूड़ियां। कभी फटे आंचल में छिपकर, कभी पलकों की नमी से दबकर सरकती रही वो चूड़ियां। एक उम्र जीकर भी तैयार थी नई सुबह के उजाले सी वो चूड़ियां। घिस घिस कर भी चमड़े की दरारों को मीठी आवाज में सजाती संवारती वो चूड़ियां। आज सुन्न पड़ी है, आज सुन्न पड़ी है हाथों में, और हठी इतनी कि न जुदा होने की दुहाई दे रही वो चूड़ियां। मेरी हथेलियों में आकर जमसी गई वो चूड़ियां। मेरी हथेली में आकर जमसी गई वो चूड़ियां। अब बोलती नहीं, बेबस सी रोती है उन हाथों को वो चूड़ियां। धुंध हुई जवानी उसकी मिटी हुई सी दिखती है वो चूड़ियां। एक इतिहास जो धुआं हो गया, एक इतिहास जो धुआं हो गया, नम पड़ी रोती है वो चूड़ियां। अब अलग सी दिखती है वो चूड़ियां, और अलग ही बजती है वो चूड़ियां। तो दोस्तों, ये कविता मैंने तब लिखी थी जब कुछ बेबस और लाचार हालतों में मेरी माँ की चूड़ियाँ मुझे याद आई, और न जाने कितने सावन, कितनी ईद, दिवाली, चांदनी रातें, कितना कुछ उसने देखा होगा। उन चूड़ियों ने उसके साथ वो सफ़र तय किया होगा। बस ये कविता उनके नज़र, उनकी चूड़ियों की नज़र आपको मैंने सुनाई है। और मैं जानती हूँ आपके साथ भी, आप जब अपनी माँ को आज देखिएगा तो उनसे पूछिएगा कि उनकी सबसे करीबी चीज़ कौन सी है, तो आपको बताएंगी। वो बताएंगी शायद उनका मंगलसूत्र या ऐसी कोई चीज़ होगी जिन्होंने दशकों उनके साथ उनकी ज़िंदगी का सफ़र चुप रहकर मौन होकर तय किया होगा, सब देखते हुए। मेरी गुजारिश है, आज एक अलहदा तरीके से अपने माँ को देखिएगा। वो त्याग की सबसे बड़ी प्रतिमा है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे। शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। नमस्ते।